तो अब यहाँ पे हम लोग हिंदू विवाह को देखते हैं। हिंदू विवाह क्या है? एक्चुअली हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह के उद्देश्य, कपाड़िया लिखते हैं, हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति है। अब इसको समझना है आपको। तो हिंदू विवाह एक संस्कार है, यानी धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक संस्कार है जो 16 होते हैं, उसमें एक विवाह है, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है, कपाड़िया के अनुसार, कपाड़िया बहुत मशहूर समाजशास्त्री हैं, कपाड़िया वो अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में लिखते हैं, धर्म सबसे पहला लक्ष्य है, धर्म, उसके बाद प्रजा यानी पुत्र, उसके बाद सेक्स यानी रति। तो देखिए, धार्मिक कार्यों की पूर्ति पहला लक्ष्य है, उसके बाद पुत्र प्राप्ति और रति आनंद। रति का मतलब सेक्स, व्यक्तित्व का विकास, परिवार के प्रति दायित्व का निर्वाह, समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह, ये है हिंदू विवाह का उद्देश्य। हिंदू विवाह के स्वरूप, हिंदू विवाह के मैं आपको बता दूं 8 प्रकार हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापात, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। इसको आपको समझना है। देखिए, ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह ऐसा विवाह है जिसे वेदों के ज्ञाता शीतलवान वर को घर बुलाकर वस्त्र, आभूषण आदि से सज्जित कन्या का दान किया जाता है। देव विवाह, इसमें यज्ञ करने वाले पुरोहित से शादी की जाती है। आर्ष विवाह, जिसमें गाय और बैल का एक जोड़ा लेकर ऋषि को अपनी कन्या दान में देता है। तो ध्यान में रखें, आर्ष में बैल का जोड़ा दिया जाता है। प्रजापात, इसमें लड़की का पिता ये आदेश देता है कि तुम दोनों एक साथ रहकर धर्म का पालन करोगे। ये सारे पॉइंट को रखना है, ये नेट में आता है। गंधर्व, प्रेम विवाह। असुर, असुर जो है ना, क्या कहते हैं, खरीद करके विवाह करते हैं, धन देकर। राक्षस, किडनैप करके, जबरन। पैशाच, सोई हुई अवस्था में घबराई मदिरा पान की हुई कन्या के साथ जो है बलात्कार कर उससे विवाह किया जाता है, इसको पैशाच विवाह कहते हैं। तो ये रहा 8 प्रकार, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं नेट में। मुसलमानों में विवाह, मुसलमानों में जो विवाह एक सामाजिक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसका नाम है निकाह, जिसका शाब्दिक अर्थ है नर नारी का समागम, ठीक है। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं वरना एक समझौता। ये क्वेश्चन आता है, हिंदू विवाह क्या है? आंसर होगा समझौता, सॉरी संस्कार। मुस्लिम विवाह क्या है? समझौता। ये क्वेश्चन खूब आता है। मुस्लिम विवाह के उद्देश्य, स्त्री पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति, बच्चों को जन्म देना तथा पालन, पति पत्नी के पारस्परिक अधिकार को मेहर के द्वारा स्वीकृति। मेहर पहले दिया जाता है, तब एक संविधा के रूप में पति पत्नी ये अधिकार देना कि पक्ष द्वारा संविधा का पालन न करने पर दूसरा पक्ष उसे छोड़ सकता है। बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान दिया जाता है। विवाह के प्रकार जनरल है, विवाह के उस समय परिवार के प्रकार देखा, एक विवाही परिवार, एक विवाही परिवार, बहुविवाही विवाह के प्रकार हैं जो आपने उधर परिवार में देखा, वही चीज़ है। बहुविवाही में 2 तरह का है, बहुपत्नी, बहुपति। बहुपत्नी, एक पति के बहुत सारे पत्नी, एक पत्नी के बहुत सारे पति, समूह विवाह, दोनों तरफ से बहुत सारे लोग। बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, ये आपने देखा है। बहुपति विवाह 2 तरह के होते हैं, भ्रातृत्व बहुपति और अभ्रातृत्व, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। भ्रातृत्व बहुपति कहाँ है? ये टोडा जनजाति में, खस और टोडा में, याद कर लीजिएगा, नेट में खूब आता है, खस और टोडा में फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। अभ्रातृत्व बहुपति, अभ्रातृत्व बहुपति विवाह, अभ्रातृत्व बहुपति विवाह यानी सारे पति भाई नहीं होते। ऐसा कहाँ होता है? ये नायर जाति में होता है, इसको भी आप याद कर लीजिए, नेट में आता है। विवाह के कारण, एक विवाह के कारण समाज में स्त्रियों पुरुषों की संख्या का समान होना, पारिवारिक संघर्ष और तनाव से बचाव, आर्थिक कारक, दाम्पत्य जीवन में दूसरों का आना स्वीकार नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम, ये सारी चीज़ें हैं। बहुपत्नी विवाह के लाभ, बहुपत्नी विवाह के कारण कामी पुरुषों की यौन इच्छा की पूर्ति परिवार में ही पूरी हो जाती है। स्त्रियों की संख्या अधिक होने पर सबकी शादी संभव, अनेक स्त्रियों के होने पर बच्चों का पालन पोषण आसानी से हो जाता है, ये सारे लाभ हैं। बहुपत्नी विवाह की हानियाँ, स्त्रियों का समय प्रायः झगड़ों में नष्ट हो जाता है, जनसंख्या में वृद्धि, कई पतियों के कारण पति सबकी देखभाल सही तरीके से नहीं कर पाता है, स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है, विधवा की संख्या में वृद्धि। बहुपति विवाह के कारण, इसका प्रमुख कारण आर्थिक क्रियाकलाप है। सर्व प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप है। अकेला पुरुष स्त्रियों बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाता, वधु मूल्य का अधिक होना, जनसंख्या को मर्यादित रखने की इच्छा के कारण ही बहुपति विवाह का पालन किया जाता है। संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी भौगोलिक परिस्थिति टोडा एवं खस
खस जहाँ रहती है वहाँ कृषि योग्य भूमि का अभाव पाया जाता है। धार्मिक कारण, देहरादून के खस अपने पांडव एवं वंशज मानते हैं, पांडव को वंशज मानते हैं तथा लोग द्रौपदी विवाह का प्रथा का पालन करते हैं। वेस्टर मार्क के अनुसार बहुपति विवाह का मुख्य कारण लिंगानुपात का संतुलन रूप होता है। समनर, कनिंगम और सक्सेना ने बहुपति विवाह का मुख्य कारण गरीबी माना है। बहुपति विवाह के लाभ: संपत्ति का बंटवारा न होना, संतान का कम होना, आर्थिक सहयोग, बाँझपन का विकसित होना, लड़का संतान अधिक होना जिससे लड़कियों की संख्या में कमी आ जाती है, स्त्रियों की स्थिति दयनीय होना, समाज में विधुर की संख्या का ज़्यादा होना। विवाह का महत्व: विवाह का महत्व क्या? पारिवारिक जीवन का आधार, यौन इच्छा की पूर्ति में सहायक, बच्चों को वैधता प्रदान करना, सामाजिक निरंतरता में सहायक, नातेदारी संबंधों का विकास, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब थोड़ा हम लोग नातेदारी की तरफ, नातेदारी को देख लेते हैं। नातेदारी शब्द का अर्थ है संबंध। इसको अच्छे से समझें। नातेदारी का मतलब रिलेटिव्स, और रिलेटिव दो तरह के होते हैं। वह एक आप रक्त संबंधी होता है और एक विवाह संबंधी होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो दो तरह के परिवार होते हैं। पहला जनक परिवार, दूसरा जनन परिवार। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन एंड फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ये हो गया फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, जिसमें वो पैदा होता है और जिसका वो निर्माण करता है खुद। ये क्वेश्चन नेट में आता है। नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा सामाजिक संवादात्मक प्रथागत स्वरूप का आधार है। नातेदारी की श्रेणियाँ। नातेदारी की 3 श्रेणी हैं। एक है प्राथमिक नातेदार, प्राइमरी किड्स। इसमें 8 प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं। पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पिता, माता पुत्री, माता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, ये 8 प्रकार के संबंध होते हैं। द्वितीय नातेदार होते हैं। इसमें मर्डक ने ये बांटा है नातेदारी को 3 हिस्से में। प्रथम नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीय, ये 33 प्रकार के होते हैं। जो प्रथम होते हैं वो द्वितीयक होते हैं। तृतीयक नातेदार वो नातेदार होते हैं जो द्वितीयक नातेदार का अपना जो प्राथमिक नातेदार होता है। जैसे दादाजी के पिता यानी पितामह हमारे तृतीयक नातेदार हो गए। इसमें मर्डक ने 151 प्रकार के तृतीयक नातेदार की चर्चा की है। नातेदारी के प्रकार, अभी मैंने आपको बताया था विवाह संबंधी नातेदारी, जो विवाह के साथ जुड़ते हैं, जैसे देवर भाभी, साली जीजा, ये विवाह से। पति पत्नी, सास दामाद। और रक्त संबंधी नातेदारी, रक्त संबंध से आधारित है। जैसे बेटा, पिता, माँ। नातेदारी शब्दावली हैं कुछ, इससे जुड़ा हुआ काफ़ी क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेटरी किनशिप, मॉर्गन ने क्या कहते हैं कि पूरे नातेदारी को, संज्ञाओं को 2 हिस्सों में बांटा है, वर्गीकृत और विशिष्ट। वर्गीकृत का मतलब क्लासिफिकेटरी जैसे चाचा मौसी आदि है, उसको एक क्लास में बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो अंकल की बात कर रहे हैं, अंकल बोलते हैं तो सबके लिए बोला जाता है, फूफा, खालू, मौसा, चाचा। ठीक है। विशिष्ट नातेदारी सबका अलग अलग नाम होता है, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस से आया है। जैसे स्पेशली मामा का मतलब क्या है, स्पेशली फूफा का मतलब क्या है, ये विशिष्टात्मक नातेदारी की बात है। नातेदारी की रीतियाँ, नातेदारी व्यवस्था में 2 नातेदारों के बीच जिन व्यवहार प्रतिमानों का समावेश है उसे नातेदारी की रीतियाँ कहते हैं। अलग अलग व्यवहार होते हैं उनके साथ। जैसे आपको मतलब बता दें, परिहास संबंध होता है, जॉकिंग रिल, जहाँ हंसी मजाक होता है, जीजा साली, देवर भाभी, बाबा पोती, भांजा मामी के बीच। ठीक है। उसके बाद एक होता है मातूले, एवेंकुलेट। मातूले या मातृ प्रधान समाजों की विशेषता है, जिसमें मामा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और भांजा भांजियों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। उसके बाद होता है पितृवंशी, एमिटेट। ये पितृ सत्तात्मक समाज की विशेषता है, इसमें बुआ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, पिता की बहन। और एक है माध्यमिक संबोधन, टेक्टोनॉमी। ईबी टायलर ने इसकी चर्चा की है, यह आता है क्वेश्चन। इसमें क्या है कि पुकारने के लिए, पति को पुकारने के लिए बेटा का नाम लेते हैं। जैसे मान लो कि बेटा का नाम सानू है तो बोले सानू का पिता कह के बात करते हैं, यानी बीच में संबोधन होते हैं। ठीक है। उसके बाद कोवेट,
सप्रसविता, मेलनोस्की ने इसकी चर्चा की है। ये एक खास तरह की टोडा जनजातियाँ और खासी जनजातियाँ पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि पति अपनी गर्भवती पत्नी के समान ही भोजन करता है और जिस तरह से दर्द का उसको एहसास होता है वैसा ही कष्ट वो भी महसूस करता है। इसको कहते हैं सहप्रसविता, कोविड। नातेदारी का महत्व क्या है? स्टेटस डिटर्मिनेशन, परिस्थिति निर्धारण। नातेदारी से पता चलता है कौन बेटा है, कौन भतीजा है, कौन पोता है। परिवार और विवाह का आधार है। मानसिक संतुष्टि है। असीमित उत्तरदायित्व है। सामाजिक सुरक्षा है। सामाजिक संगठन और सुदृढ़ता है।